राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चैनल इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम चातुर्मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम चातुर्मास का 7वां अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे पितामह, आपने अभी बताया कि भगवान के शयन में नित्य ही भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा करना चाहिए। वह षोडशोपचार पूजन की क्या विधि है और उसके अभाव में क्या करना चाहिए? कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, वेद और शास्त्र के विधान से चातुर्मास में विष्णु भगवान का पूजन मनुष्य को दृढ़ कार्य होकर करना चाहिए, क्योंकि विष्णु ही सारे जगत का आधार है तथा विष्णु और वेद सनातन हैं और वे वेद ब्राह्मणों के आधार हैं। अतः अग्नि देव का आश्रय लेकर ब्राह्मणों को सदैव ही यज्ञ आदि करने चाहिए। इसलिए सब प्रकार के क्लेश और दुखों को दूर करने के लिए यज्ञपति भगवान विष्णु का पूजन चातुर्मास में करना चाहिए। चातुर्मास में भगवान विशेषकर जल रूप में रहते हैं। जल से ही अन्न पैदा होता है, जिससे सारी जगत की शुद्ध शांत होती है। वह अन्न भगवान विष्णु की कृपा से ही उत्पन्न होता है। वही अन्न यज्ञ में आवाहन करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि इतना न हो सके तो यजुर्वेद की सहस्त्र शीर्षा की ऋचा से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इस ऋचा के पाठ मात्र से ही ब्रह्मा इत्यादि पापों का निवारण हो जाता है। सबसे पहले प्रथम भगवान शालिग्राम की मूर्ति लेकर श्रद्धा पूर्वक भगवान का आवाहन करें। सहस्त्र शीर्षा इस ऋचा के प्रथम मंत्र का पाठ करें, फिर भगवान को आसन देवें। दूसरे मंत्र का पाठ करें, फिर तीसरे मंत्र से भगवान को पुष्प और जल से अर्घ्य देवें। फिर चौथे मंत्र से आचमन करावें। 3 बार आचमन कराकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह श्रद्धा से कराया गया आचमन आप ग्रहण कीजिए। 5वें मंत्र से स्नान करावें और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह तीर्थों का जल आपके स्नान के लिए है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान करावें। स्नान कराने के बाद भगवान पर वस्त्र चढ़ावें और ऋचा का 6ठा मंत्र पढ़ें। चातुर्मास में भगवान के निमित्त वस्त्र के दान का महान फल मिलता है। इस प्रकार 7वां मंत्र पढ़कर भगवान के निमित्त वस्त्र प्रदान करें। 8वें मंत्र को पढ़कर यज्ञोपवीत चढ़ावें और ये प्रार्थना करें कि जिस यज्ञोपवीत से ब्राह्मण तेजमान होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुण विद्यमान हैं, जिसके तेज से ही विप्र मनुष्य में द्विसंज्ञा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं। संस्कारों से ही उनकी द्विसंज्ञा होती है तथा क्रोध और प्रसन्न होकर शाप और वरदानों को जिसके तेज से सामर्थ्य पाते हैं, ऐसे ब्रह्मसूत्र को भगवान मैं आपको अर्पित करता हूँ। ब्राह्मणों के समान न तो कोई बंधु है, न ही भलाई करने वाला कोई है। ब्राह्मणों की समानता करने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं है। ऐसा यह ब्रह्मसूत्र मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसके पश्चात 9वें मंत्र से भगवान सुंदर केसर युक्त इस चंदन को मैं आपके निमित्त अर्पित करता हूँ, जिसके लगाने से मनुष्य यमपुरी के दर्शन नहीं देखता। 10वें मंत्र से पुष्प चढ़ावें और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, पुष्पों में सदैव लक्ष्मी जी का वास रहता है, तो आपकी प्रसन्नता के लिए यह पुष्प मैं आपको अर्पित करता हूँ, कृपा करके इन्हें ग्रहण करें। विशेषकर चातुर्मास में जो किसी भी कार्य के लिए भगवान पर पुष्प चढ़ाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। एकादश मंत्र से भगवान को धूप दिखावें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, सुंदर वनस्पतियों के रस से बनी हुई यह सुगंधित धूप मैं आपको अर्पित करता हूँ, आप इसको ग्रहण करें। कपूर, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं से बनी हुई धूप जो नित्य प्रति विशेषकर चातुर्मास में भगवान को अर्पित करता है, वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को पाता है। चातुर्मास में जो मनुष्य जिस कामना के लिए भगवान का पूजन करता है, भगवान उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करके उसे परम पद प्रदान कर देते हैं। 12वें मंत्र में भगवान को दीपक दिखावें और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, अंधकार का नाश करने के निमित्त
मैं ये दीपक अर्पित करता हूँ। जो चातुर्मास में नित्य ही भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं वह सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करके सायुज्य लोक को पाते हैं। ईश्वर कहते हैं कि चातुर्मास में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने के समान कोई दूसरा पुण्य कार्य और हो ही नहीं सकता। कार्तिकेय कहते हैं कि विष्णु का पूजन, उनके मंदिर में दीपक जलाना तो नित्य ही परम उत्तम कार्य है। नारद मुनि ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पितामह, चातुर्मास में इसका इतना अधिक फल कहा गया है तो कृपा करके आप इसके महात्म्य को सुनाइए। ईश्वर कहते हैं कि विष्णु की पूजा तो नित्य ही पुण्य और लाभ को देने वाली होती है, परंतु चातुर्मास में षोडशो उपचार विधि से पूजा करने से कामनाओं की सिद्धि होती है। चातुर्मास में दीपक जलाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फिर स्नान और व्रत के फल का तो कहना ही क्या। इसलिए सब प्रकार से श्रद्धा से युक्त होकर चातुर्मास में भगवान के मंदिर में गाय के घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, दीपक के पश्चात भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और ऋचा का 13वां मंत्र पढ़ें। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, अमृत को छोड़कर देवता भी अन्न की इच्छा रखते हैं, अतः हरि शयन में विशेषकर फलदायक होने से अन्न से बना हुआ नैवेद्य भगवान को अर्पित करना चाहिए और फिर पान, सुपारी, लौंग, इलायची मुख शुद्धि के लिए भगवान को अर्पित करें। शंख में जल भरकर भगवान को आचमन करावें। फिर 14वें मंत्र से भगवान की आरती करें। 15वें मंत्र से भगवान की परिक्रमा करें। भगवान की एक एक परिक्रमा में 7 समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा करना जितना फल देता है। फिर 16वें मंत्र से विष्णु भगवान को नमस्कार करें और उनकी प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडश उपचार विधि से पूरे चातुर्मास में विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य प्रति भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा करता है वह मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त होकर इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ धाम को पाता है। जो चातुर्मास में नित्य ही षोडशोपचार विधि से हरि का पूजन करते हैं उसके महात्म्य को तो शेष नाग भी अपनी सहस्त्र जीवाओं से कहने में असमर्थ है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई सुलभ उपाय हो ही नहीं सकता। आइए अब हम चातुर्मास की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक साहूकार था। वह बड़ा ही कंजूस था। माता पिता उसके बचपन में ही मर गए थे। भाई बहन उसका कोई था नहीं। वह बड़ा ही आलसी था। न तो वह स्नान करता था, न ही कोई पूजा पाठ करता था, न ही कोई व्रत उपवास आदि करता था। ऐसे ही उसकी पूरी उम्र निकल गई। तब एक दिन जब उसका काल आया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमदूत उसे मुकद्दरों से मारते हुए धर्मराज जी की चौखट पर ले गए। तब चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। चित्रगुप्त जी ने अपना बही खाता खोला और उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया और कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, न तो कोई दान पुण्य किया, न ही कोई व्रत उपवास किया, न ही इसने कभी भगवान का नाम ही लिया। तब धर्मराज जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, इसे किस योनि में डाला जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे किसी न किसी योनि में तो पुनः जन्म देना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी के कहने पर धर्मराज जी ने उसे कुत्ते की योनि में डाल दिया। मृत्यु लोक में कुत्ते का जन्म मिला, लेकिन उसकी माँ उसे जन्म देकर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब वह कुत्ते का पिल्ला बिना दूध के 10 दिनों में पुनः मर गया। पुनः यमदूत उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और कहा कि हे धर्मराज जी, यह तो वापस मर गया। तब धर्मराज जी ने पुनः ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, अब इसे कौन सी योनि में डाला जाए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर धर्मराज जी ने उसे बंदर की योनि में डाल दिया। अब वह बंदर बनकर वन वन भटकने लगा। कोई भी उसे न तो रोटी देता था, न ही केले और चने खाने को देता था। वह भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। तब सावन का महीना आया। कुंवारी लड़कियां सावन के सोमवार के व्रत कर रही थी और वे व्रत खोलने के लिए उपवन वाटिका बाग बगीचे में पूरी सब्जी, अचार, मिठाइयां लेकर के गई। सभी लड़कियां और महिलाएं झुंड बना करके एक उत्सव के रूप में सावन सोमवार के व्रत खोलने के लिए बाग बगीचों में गई।
तब सभी ने व्रत खोलने से पहले गौ घास निकाला और एक पत्तल में गौ घास निकाल कर के रख दिया और वे व्रत खोलने लगी। तभी वही बंदर वहां पहुंचा। वह भूख से व्याकुल था। उसने गौ घास वाला भोजन कर लिया और थोड़ी देर बाद भोजन करते ही वह पुनः मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमदूत वापस उसे लेकर धर्मराज जी की चौखट पर गए और बोले कि हे महाराज, यह तो वापस मर गया। तब धर्मराज जी ने पुनः ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसने गौ घास का निकाला हुआ भोजन खाया है। अब आप ही बताइए इसे कौन सा दंड दिया जाए। तब ब्रह्मा जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इसे किसी न किसी योनि में तो डालना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी के कहने पर धर्मराज जी ने उसे गोबर में पड़ने वाला कीड़ा बना दिया। अब वह गोबर में पड़ा सड़ता रहता था। तब एक दिन बहुत बारिश हुई। वह बहुत दुख उठा रहा था। तभी वहां एक भंवरा आया। उस भंवरे को गोबर में पड़े कीड़े पर दया आ गई। भंवरे ने गोबर के कीड़े से कहा कि अरे भाई, तुमने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण तुम्हें गोबर का बदबूदार कीड़ा बनना पड़ा। तब उस कीड़े ने अपने पिछले 3 जन्मों का पूरा वृतांत कह सुनाया। तब भंवरे ने कहा कि चलो, मैं तुम्हें अपने साथ खुशबू वाले स्थान पर लेकर चलता हूँ, शायद वहाँ तुम्हारी किस्मत बदल जाए। तब गोबर के कीड़े ने भंवरे से कहा कि अरे भाई, तुम तो उड़ना जानते हो, मगर मैं उड़ नहीं सकता। तब भंवरे ने कहा कि तुम मेरे पंख पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तब वह कीड़ा भंवरे के पंख पर बैठ गया। भंवरा उड़कर फूलों के बगीचे में पहुंचा और उसे एक फूल के ऊपर ले जाकर के बैठा दिया। वह गोबर का कीड़ा खुशबूदार हजारे के फूल पर बैठ गया। सावन का महीना चल रहा था। तभी वहां एक पंडित आया। उसने शिव जी की पूजा पर फूल चढ़ाने के लिए फूल और बेल पत्र तोड़े और उस फूल को भी तोड़ लिया जिस फूल के ऊपर वह गोबर का कीड़ा बैठा हुआ था। पंडित ने उन फूलों को ले जाकर शिव जी पर चढ़ा दिया। इस तरह पूरे दिन वह गोबर का कीड़ा फूल के ऊपर बैठा हुआ शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर बैठा रहा। तब पूरा दिन निकलने के बाद शाम के समय मंदिर का पुजारी आया और वह मंदिर की सफाई करने लगा। तब उसने सभी पुष्पों को ले जाकर कचरे में फेंक दिया, जिससे वह गोबर का कीड़ा फिर मर गया। फिर से यमदूत उसे लेकर धर्मराज जी के पास गए। तभी वहां शिवदूत देव विमान लेकर आए। तब यमदूतों से शिवदूतों ने कहा कि हे यमदूतों, यह तो शिवलोक का अधिकारी है। हमें भगवान महादेव ने इसे कैलाश पर ले जाने का हुक्म दिया है, इसलिए हम इसे लेने के लिए देव विमान लेकर आए हैं। यह शिवलोक में वास करेगा। तो हे भगवान, जैसी गति साहूकार, कुत्ते और बंदर की हुई, वैसे किसी की ना हो। जैसी गति उस फूल के ऊपर बैठे हुए गोबर के कीड़े की शिवलिंग पर चढ़ाने पर उसे मिली, वैसी सबकी हो। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 7वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।